वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि 23 फरवरी शिफ्ट 3 का सॉल्व है। तो चलिए इसे हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे ही। तो अगर आप इन टाइप्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख लें, आप हमारे पास्ट के जो भी सीरीज़ है ये पूरा उसमें आप जा सकते हैं और बहुत ही ध्यान से सारे वीडियोस देख सकते हैं लाइन से जीडी के प्रिपरेशन के। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि P/Q 6:5 है, Q/R 3:4 है। तो हमें Q/P/R निकालना है। जब भी ऐसे दो रहेंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमें तीनों की इक्वल निकालना होगा। तो P/Q कितना दिया हुआ है 6:5, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर नीचे लाइन में Q/R दिया हुआ है 3:4 लिख लेंगे। देखिए, जब ये तरीका तभी यूज़ करिएगा जब ऐसे P/Q और Q/R दिया रहेगा। अगर R/Q दिया रहेगा ये तरीका मत यूज़ करिएगा, आपका गलत हो जाएगा। जो जगह खाली रहेगी वहाँ इसे बैठा देंगे हम लोग। ये हो जाएगा, पे मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये 15 और ये 20। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल गया। अब इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू बिठा सकते हैं। Q कितना है हमारा 15, P+R तो कितना हो गया 38। तो डी नंबर सही है। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, जिससे कि आपके जो अगल बगल के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे, हम और व्यूअरशिप की तरफ बढ़े और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। मोनिल की मासिक आय 18% कम हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि वो फिर से अपनी मूल मासिक के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कितना कम हो गया 18। ठीक है, तो आप 18 लिख लीजिएगा और नीचे आप क्या करिएगा, इसे घटा के लिखिएगा 100 में से। तो 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 82। अब इंटू यहाँ पे 100 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या है। मौलिक की मासिक आय 18% कम, उसकी मासिक आय में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाए ताकि फिर वो अपनी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसे हमने निकाला कैसे, ये जो लिखा है हमने ये कैसे लिखा है। तो मान लेते हैं टोटल पहले कितना था उसका 100, घट गया है तो कितना हो गया 18 से घट के 82। अब ये बढ़ेगा किस पे, 18 बढ़ेगा तो फिर से 100 हो जाएगा, लेकिन अब बढ़ेगा किस पे 82 पे, इसलिए में 82 नीचे लिखा है। अब इसे काटेंगे तो 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 41 टाइम में, ये आएगा 50। तो ये अब कटने वाला तो है नहीं, तो ये 450/41 आएगा। ठीक है, तो समहाउ कुछ मिस्टेक, ये कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार करके क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो एक बार मैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस चेक कर लेता हूँ जिससे कि पता रहे कि ये गलती कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, तो सॉल्व करने में या मतलब सही आंसर बताने में बहुत ही सुविधा होगा। तो अच्छा, से एक लाइन लिखा हुआ है कि लगभग पूछा गया है। ठीक है, तो ये लगभग अगर पूछा गया है तो ये कुछ उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये घुमा फिरा के बात यही हो जाएगी कि इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 21 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा। ठीक है, अच्छा एक गलती हमने क्या किया है कि ये दो बार, एक बार इससे काट ले फिर इसी से काटे, 2 से काटेंगे 41, 2 से काटे 9, ये 100 ही रह जाता। तो ये तो आपका 900/41, ये लगभग 21 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो उसके कारण से 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग पूछा गया है जिसके कारण से हम इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए लगभग हमारा वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात उसके लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य कितना है 25, तो कितना का लाभ हो गया 5, किस पे लाभ हो गया 20 पे, गुने 100 तो 25%। ठीक है, किसी संख्या के 25% में 25 घटाया जाए, सॉरी 75 घटाए तो परिणाम इतना होगा। तो एक संख्या है जिसमें हमने कितना घटाया 25%, तो बचा एक संख्या के 25% पे। ठीक है, एक संख्या के 25% में कितना घटा रहे हैं हम लोग
75, तो कितना हो जा रहा है संख्या 1225। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1225 प्लस 75, ये काटेंगे 4 बार में, ये आपका ऐड करके आएगा 1300, तो काटेंगे तो 5200, ठीक है, ये जाके गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार के त्रिज्या 14, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा 1/3 पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, तो हम लोग लिख लेंगे r², मतलब त्रिज्या 2 बार और ऊंचाई 1 बार। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ बगल में, आप नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। 2 बार में 3 से कटा, 5 बार में, तो कि 5 × 2 10, इसे हम अलग कर लेते हैं। हमें गुना कितना करना है 22 × 14, तो लास्ट में जिसके 8 होगा वही होगा आंसर, तो 308 आ गया, ठीक है। कि बाकी में 4 है, 6 है, 2 है और लास्ट का 0 यहाँ से मिल जाएगा। तो 90 परिणामों का औसत 38 है, यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटाया जाए तो परिणाम का नया औसत कितना होगा। तो इसे बस 4 कम करके लिख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। जब भी अगर 4 जोड़ा जाता तो नया औसत इसमें 4 जोड़ के लिखते हैं, और घटाया गया तो इसमें नया औसत 4 घटा के लिखेंगे, तो 38 में से 4 गया 34। पर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जब सब में से हो, किसी में 4 में से नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, सब में से। 3000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप पर उधार लिया जाता है 2 वर्ष बाद मिश्र धन, तो फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100⁴ P हमारा कितना है 30,000, R कितना है 7, 2, ठीक है, तो हो जाएगा 30,000 एक ज़्यादा लिखी मैंने, हो जाएगा 107 × 107, क्योंकि ऐड करेंगे लसा लेके तो 107 ऊपर, सिंपल ऐसा रहेगा। यहाँ सिर्फ अगर ऊपर कोई सिर्फ नंबर है नीचे कुछ नहीं है तो इसको गुना करिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 2 बार और नीचे आपका 2 बार 100, देखिए 4 0 कट गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 7 × 7 कितना होता है 49, तो लास्ट में 9, 9 × 3 कितना होगा आपका लास्ट में 7, तो 7 इसमें 3 जगह में है तो इसे हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे गुना करेंगे तो आप प्लीज़ गुना करके आंसर कमेंट में करिए कि आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि 60% की छूट दी तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये है अंकित मूल्य, कितना छूट दिया 60%, बचा कितना 40%, 0 0 कट गया, तो बस इसे हम लोग गुना कर देंगे। तो 720 + 20 740, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है लेकिन दुकानदार ने 18% और 12 दोहरी छूट दी, अंत वस्तु में कितना रुपए बेचा गया। देखिए 4800 दाम था, इसे कितना में पहले छूट दिया गया 18% में, तो 82% बचा। अब इसके ऊपर भी फिर से 20% छूट, तो कितना बचा 80%, ठीक है। अब देखिए अब हम इसे काट तो सकते हैं बट लेकिन ये 10 जो है किसी ऊपर से कटेगा है नहीं, ठीक है। तो इसे हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हमें इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और फिर से अब देखेंगे 8 × 2 16 या 8 × 64 64 × 2 128, तो 8 इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप हमें बताएं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये बस आपसे प्रैक्टिस करवाना भी है, और दूसरा होगा कि अगर आप हमारे वीडियो से इंटरेक्ट भी करेंगे तो यूट्यूब भी इसे देखेगा और व्यूअरशिप में इंक्रीजमेंट आ सकती है, तो प्लीज़ ये करें। 140 में न्यूनतम मान जोड़ना जाना चाहिए कि वो 5 और 6 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो 5 और 6 से विभाजित क्या होगा 30 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 140 के बाद कौन सा नंबर जो 30 से विभाजित होता है 150, तो 10 जोड़ेंगे। और एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है, तो पानी और ये मिल्क लिख लेते हैं हम लोग, तो ये है 8, यह है 21। इसमें पानी, यदि इसमें पानी 26 लीटर अधिक है, पानी से 26 लीटर अधिक दूध है, ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा ये 13, उनके से कितना ज़्यादा है 26 लीटर, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 2, 13 से डिवाइड कर दिए,
तो एक दूध पूछा 21 बराबर 42। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। उसकी पहली यात्रा 400 किलोमीटर घंटे की और प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली गति से आधी हो जाती है। इन चारों यात्राओं का औसत गति कितनी हो गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समान 4 दूरी की यात्रा करता है तो हमें स्पीड दे दिया गया 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसी दूरी मानेंगे जो कि 400 से कटे। तो मान लेते हैं हमारा पहला जो दूरी है 400 किलोमीटर है, तो ऐसे 4 बार 400 किलोमीटर वो गया है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 1600। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो औसत चाल होता है वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो पहले का समय कितना हो जाएगा, दूरी 400 थी बटा 400, प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा से आधी थी। तो 400 के बाद दूरी तो उतनी रहेगी, आधी हो गई मतलब 200, फिर 400 ही रहेगी, फिर आधी होगी मतलब 100, फिर 400 ही रहेगी, आधी मतलब 50। तो ऊपर तो 1600 अब ठीक है, नीचे आ गया 1, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 8, तो 12 15 आ गया। ठीक है, अब इसे हमें 15 से काटना है, तो डायरेक्टली 5 से ही काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में 320 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है। यदि 160 रुपये में अधिक बेचता और 20% का लाभ होता, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं उसका हम लोग क्रय मूल्य 100 भी मान सकते हैं हम लोग, बट x माने इसमें ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर x मानेंगे तो कितने में बेच रहा था वो, 80% हानि पे, मतलब 80x/100 में बेच रहा था। बोला कि यदि वह 160 रुपये अधिक में बेचता, तो जितना भी था उसमें 160 रुपये अधिक में, तो उसे कितना लाभ होता, 20% का, मतलब x का 120% ये आता। तो चला घटा लेंगे इधर से, देखिए यहाँ पे 120x/100, यहाँ पे 80x/100, तो पूरा ये घटाएंगे तो हो जाएगा 40x/100। ठीक है, तो 40 से काटेंगे ये 4 बार में, तो x = 400। अब बोला उसे 25% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचेगा। ठीक है, 4 तो 500। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 विषय में राकेश के पहले 3 विषय का औसत अंक 80 है, तो 3 में कितना टोटल मार्क्स हो जाएगा, 3 × 80। अंतिम 3 विषय का औसत अंक कितना है, 92, 3 × 92। यदि तीसरे विषय के अंक 51 है तो पांचों विषय में औसत अंक कितने थे। देखिए इसके सब्जेक्ट मान लीजिए है आपका 5, A B C D और E। तो पहले आपको A + B + C दे दिया गया है, जो कि कितना है 240, इन दोनों को गुणा करेंगे। फिर आपको C + D + E दे दिया गया है, जिसको अगर आप गुणा करेंगे तो 276। इन दोनों को आप ऐड करिए, तो A + B + C + C + D + E तो हो जाएगा 6 11 516। ठीक है, बोला तीसरे विषय में 51 अंक है, मतलब किसी एक C को हम लोग 51 बिठा सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा क्या, A + B + C + D + E = 516 - 51। तो हो गया 5, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया। ठीक है, तो मैं पूछा औसत मार्क्स, तो पाँचों का योग निकल गया, इसे 5 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 9 3 93। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 4 6। ठीक है, फिर डिवाइड में ये 2, ये 96 और ये प्लस आपका 43 × 3, तो 96 × 2/64 लिख लेंगे। यहाँ पे 43 × 3 करेंगे तो 9। अब इसे काटेंगे अगर हम लोग, तो ये देखिए 32 से कट जाएगा 3 बार में, 32 से 2 बार में 2 2 कट गया, तो 3 + 129 मतलब 132। ठीक है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% दर की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी और 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 600 रुपये कम थी।
तो उधार दी गई राशि कितनी होगी? तो मान लेते हैं हम लोग उधार दी गई राशि हमारी P थी, तो ब्याज उसे कितना मिला होगा? 600 रुपये कम मिला है, जितना टोटल अमाउंट है सिर्फ 600 रुपये कम मिला है। इसके बराबर फॉर्मूला क्या है हम लोग? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये जाएगा P इंटू 600, P माइनस 600, P हमें पता नहीं है, R हमें 3 पता है, समय 25 हो गया, ये हो गया 100, तो 25 से कट गई ये 4 बार में। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 4P माइनस 24P 3P, ये घट जाएगा, तो P इक्वल टू 2400, तो उधार दी गई राशि 2400। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 20 माइनस 10 10, ये हो गया 70। ठीक है, ये भी आपका 60 80, तो 80 माइनस 10 70, तो आ गया 10। पहले ब्रैकेट का काम खत्म, अब आएगा डिवाइड है, तो 25 भागा 5 प्लस, तो आ गया 5, तो इन दोनों को करेंगे तो 5 58, तो 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का मसा 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? एक संख्या है तो दूसरी संख्या। हम लोग क्या जानते हैं? लसा गुने मसा, मतलब ये लसा ये मसा दोनों संख्याओं गुणन। फिर से एक 70 है, दूसरा x हो गया, 14 से काट लेंगे ये 5 बार में, 5 से ये काटेंगे आपका 9 बार में, बचा 4 98। ठीक है, तो अगला संख्या हमारा 98 आ गया। जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जे प्लस के प्लस एल एक पुस्तक को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जे और के मिलकर 25 दिन में, एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले से लसा ले लीजिए, टोटल कितना है पेजेस में, जो भी हो गया लसा आएगा ये, इसका लसा आएगा आपका 100। तो ये एक दिन में 5 पेज, ये एक दिन में 4 पेज। ठीक है, तो जे और के एक दिन में 4 पेज, तो एल अकेले कितना करता होगा? 1 पेज, तो 100 पेज ख़त्म करने में 100 दिन। ठीक है, यदि 15 पुरुष एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 15 इंटू 18, तो 12 पुरुष, बस यही करना था, 2 बार में 3 बार में, तो 45/2, तो 22.5। ठीक है, तो ऐसे ही करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ और नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपको हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियोस बना के या कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो तो भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।